हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मगहिया मास्टर चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी में लगे होंगे और स्टार्ट कर दिए होंगे तैयारी में 2026 के लिए। 2026 का एग्ज़ाम जो मैट्रिक का होगा उसके तैयारी में आप लोग लगे होंगे, तो आप बने रहिए मगहिया मास्टर चैनल पर। इस 0.4 प्रश्नावली बताएंगे। इसके पहले मैं बता चुका हूँ, वो वीडियो डाला हुआ है, उसको देख लीजिएगा। 1.4 हम बताते हैं 10th क्लास यानी मैट्रिक बिहार बोर्ड NCERT, जिसको हम लोग BT-BC मैथ बोलते हैं, उससे जो क्वेश्चन बनेगा उसको हम फुल पूरा NCERT ख़त्म करेंगे, स्टार्ट से लेकर के पूरा एंड कर देंगे। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन है, दिए गए लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, यही बताना है। तो शांत है या अशांत है बताने के लिए सबसे पहले कुछ नोट्स जान लीजिए, कुछ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि हर का गुणनखंड करना होता है। लिख देते हैं, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर वह आ जाता है 2 पर पावर m, 2 पर पावर m। तो ये हो जाएगा क्या, शांत। अगर आ जाता है 5 पर पावर n तो ये भी हो जाएगा शांत। अगर आ जाता है 2 पर पावर क्या, शांत। लेकिन अगर इन दोनों के अलावे कोई अभाज्य संख्या आ जाए, कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो उसको क्या करना है, अशांत हो जाएगा। अगर 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो वो हो जाएगा क्या, अशांत हो जाएगा। अशांत और आवर्ती हो जाएगा। मान के चलिए हो जाएगा क्या, 3 ले लीजिए, 2 पर पावर m ले लीजिएगा, और इधर ध्यान दीजिएगा 5 पर पावर m ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत, लेकिन क्या, अशांत तो होगा लेकिन होगा क्या, आवर्ती होगा। आवर्ती, आवर्ती, आवर्ती है ना, आवर्ती। एक आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा, मान लीजिए 3 पर पावर n ले लीजिए, गुणा 7 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कुछ अशांत लेकिन अनावर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनावर्ती हो जाएगा। अनावर्ती। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले एक्सरसाइज यहाँ लिख देते हैं, एक्सरसाइज लिख देते हैं 1.4। कौन क्लास का है, 10th BT-BC मैथ, BT-BC मैथ, BT-BC मैथ। इसको समझना जरूरी है, NCERT का आधारित है। देखिए NCERT में बहुत कम लोग बताते हैं, हम NCERT सबसे पहले पूरा एंड करेंगे, क्योंकि NCERT से पढ़ाते सभी लोग मास्टर, लेकिन इसको सही ढंग से बताते नहीं हैं। सबसे पहले NCERT हम बताएंगे, उसके बाद जो भी आपको भारती भवन हो, डॉक्टर KC सिन्हा हो, उससे हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा सा इसको एक का एक क्वेश्चन नंबर 13/3125 है। क्या है, 3125 है। तो हर कौन होता है, ऊपर वाला को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है। तो हर का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 3125 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 3125 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका है कि इसको देखो, लास्ट में 5 है तो ये 5 से लगेगा, तो ये हो जाएगा 625 से लगेगा। ये फिर से 5 लगेगा, 125 से लगेगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर 5 लगेगा तो 5 लगेगा, और फिर 5 एकम 5 लगेगा, यानी 1 2 3 4 5, यानी आ गया ये क्या, 3125 बराबर 5 पर पावर, पहले लिख देते हैं 5 पर पावर 5, 5 पर पावर 5 है,
5 पर पावर 5 है तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे? हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर 5 पर पावर 5, 5 के पावर 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 पर पावर m n, 5 पर पावर n, 5 पर पावर n के रूप में है। अतः यह शांत है। इस तरह से आंसर लिखना है। बहुत ही नाजुक तरीके से इसको बनाते हैं। आपको हम एक कॉमेडी तरीके से बता दूंगा, इसको देख लीजिए। ये बेसिक हो गया, बेसिक तरीके से, थोड़ा सा कुछ इंटरटेनमेंट के साथ चलिएगा। अब हम आपको बताए थे क्या? हम बताए थे आपको कि किस रूप में होना चाहिए? 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में शांत। अब देखिए, मान के चलिए 2 व्यक्ति है, एक पति एक पत्नी, 2 इंसान है बुआ। तो मान लीजिए, छोटा है तो इसको पत्नी मान लीजिए, पत्नी। और ये हो गया पत्नी, ये पत्नी गुना पति लिख देते हैं, पति, पति पत्नी है। अब बताइए, पति पत्नी तो है, लेकिन अगर इसके अलावा अगर पत्नी अकेले भी है, बाहर में पतिदेव कमाए गए हैं, तो भी पत्नी खुश है, पत्नी भी खुश है, पति भी खुश है। कुछ ना कुछ हल्का सा दिक्कत वो अलग चीज़ है। अगर दोनों साथ है तो और खुशहाल है, और खुशहाल है। लेकिन आपका पतिदेव या आप खुद या आपका पतिदेव दिल्ली गए, बम्बई गए, और वहाँ से लेकर के कोई और एक सौतन आ जाए। क्या आ जाए? सौतन। यानी सौतन कहे का मतलब कि हो गया, अगर कोई संख्या 2 और 5 के अलावे, 2 और 5 के अलावे कोई अन्य अभाज्य संख्या, कोई अन्य अभाज्य संख्या आ जाए तो क्या होगा? अशांति हो जाएगा, घर में अशांत हो जाएगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई और तीसरा व्यक्ति आ जाएगा इसके जीवन में तो क्या होगा? घर में अशांति हो जाएगा। अशांति किसको कहता है? कुड़हन जिसको बोलते हैं। एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा, यानी हल्ला गुल्ला। तो हल्ला गुल्ला का मतलब क्या हो गया? अशांत। जहाँ जो शांत था उसे हम अशांत बोलते हैं, है ना। अगर ये दोनों रह गया, पति पत्नी खुश, तो हो गया शांत, क्योंकि शांति से जीवन यापन कर रहे हैं। इन दोनों के ज़िंदगी में अगर कोई पत्नी किसी को ले आवे, चाहे पति किसी को ले आवे, जैसे कि 3 हो गया अभाज्य संख्या, 7 हो गया अभाज्य संख्या, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये सब मान लीजिए, ये सब सौतन है। क्या है? ये सौतन है। हो सकता है पत्नी भी ला सकता है किसी को, इसी में कोई एक रहेगा, तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। लेकिन ये दोनों अकेले भी है तो शांत है, ये दोनों अकेले भी है तो शांत है, अगर साथ में भी है तो शांत है। लेकिन तीसरा कोई और आ रहा है तो क्या हो रहा है? अशांत हो रहा है, घर में अशांति हो रहा है। इसको समझना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक है क्वेश्चन, थोड़ा सा बुक से देख लेते हैं। क्वेश्चन है कितना? 2 नंबर के 17/8 है। क्वेश्चन नंबर 2, 17/8। हमको अंश से लेना देना नहीं है, अंश से लेना देना नहीं है, हमको नीचे हर वाला से लेना देना है। हर का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। हर का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अब इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, यानी 2 पर पावर 3 आ गया। यानी 8 बराबर 2 पर पावर 3, 8 बराबर 2 पर पावर 3 आ गया। 8 बराबर 2 पर पावर 3 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर तो हमको कितना आ गया? 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 के रूप में है, 2 के पावर 3 के रूप में है। अतः यह शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा, शांत होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हर का गुणनखंड कीजिए। अब देखिए, ये अकेले है, पत्नी अकेले है, तो पर भी खुश है, शांति है, कोई ज़िंदगी में हल्ला गुल्ला कुड़हन नाम की चीज़ नहीं है, शांति है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455, 64/455। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। 64 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 64/455। क्वेश्चन आपका दिया हुआ 3 नंबर में
64/455। ये शांत है या अशांत है, इसको हम लोग को बताना है। शांत है अशांत है, इसको हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हर का गुणनखंड करेंगे। ऊपर वालों को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर आपका तो हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 455 के लगाइए 5 से, हो जाएगा 5×45, 5 एकम 5, 13 से लगाए 63 91, 7 से लगाए 7 एकम 7। यानी हमारा आ रहा है दोस्त, क्या आ रहा है, यानी हम जब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है देख लीजिए। 455 बराबर आ रहा है क्या, 5 × 13 × 7। यानी एक है पति, बाकी दो को सौतन आ गया। हम क्या बोले थे, दो और 5 के अलावे कोई दूसरा अभाज्य संख्या नहीं आना चाहिए। यानी ये हो गया पत्नी, ये हो गया पत्नी और ये हो गया पति। जब तक पति पत्नी का जोड़ा है सुखी शांति जीवन है। या अगर पति भी अकेले है वो भी सुखी है, पत्नी भी अकेले है वो भी सुखी है, क्योंकि कमाने जाएगा तो उसको तो घर से दूर जाना ही पड़ेगा बाल बच्चा के खुशी शांति के लिए। लेकिन वहाँ से एक सौतन ले आता है, कमाने गया दिल्ली बम्बई ढाका और वहाँ से लेकर एक सौतन आ गया तो घर में अशांति, यानी हल्ला गुल्ला लड़ाई झगड़ा होगा दोस्त। उसी तरह पत्नी भी कर सकती है जिसे पति कर सकता है, तो अशांति। यानी कहने का मतलब 2/5 के अलावे कोई और अन्य अभाज्य संख्या आ जाए, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगर ये 2 और 5 आ जाता है, 2 आ गया सिर्फ तो शांत हो जाएगा, या 5 आ गया सिर्फ तो शांत हो जाएगा, 2 और 5 दोनों आ गया तो शांत हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के अलावे कोई तीसरा अभाज्य संख्या आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 17 आ जाए, ये सब क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यानी एक तरह से सौतन के काम कर रहा है। जिस घर में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए, पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा और आ जाए तो क्या हो जाएगा, अशांति। घर में हल्ला गुल्ला एकदम चैन से नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़ा का वातावरण बना हुआ रहेगा। इसीलिए कह देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, अतः यह शांत है, अतः यह अशांत है, अशांत है। इस तरह से इसको बनाना है, इस तरह से इसको बनाना है कि शांत है कि अशांत है, इस तरह से इसको बनाना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम बता रहा हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे तो आपका मेमोरी पावर कमज़ोर है दोस्त, आपको बॉर्नविटा खाने की ज़रूरत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं, देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए दोस्त। इसके बाद हम 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर में क्वेश्चन है दोस्त, बताना है 15/1600। 4 नंबर में बताना है 15/1600। ये शांत है या अशांत है, इसको चेक करना है, शांत है या अशांत है, इसको हमको चेक करके बताना है। हम क्या बोले थे, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है। हर का गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, हर का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 1600 का 2 से लगाएंगे तो 800 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 400 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 200 आ जाएगा। चलते रहिए, 2 से लगाएंगे तो 100 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 50 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 25 आ जाएगा। अब 5 से लगेगा, 5 से 25 आ जाएगा, 5 से लगेगा तो 5 एकम 5 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर 6। इसको हम लिख सकते हैं 1600 बराबर लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 5 2 बार आया है, देख लीजिए 2। ये क्या बोले थे, जब ये पति पत्नी दोनों आ जाए, हम क्या बताए थे, पति बड़ा वाला 5 इसको पति मान लीजिएगा, 2 छोटा इसको पत्नी मान लीजिएगा, दोनों पति पत्नी है। अगर ये दोनों पति पत्नी के अलावे कोई यार दूसरा घर में आ जाए, सौतन आ जाए, तो क्या हो जाएगा, अशांति हो जाएगा। आप ही जाइएगा बाहर कमाने के लिए, वहाँ से कुछ आप शादीशुदा आदमी है, वहाँ से किसी लड़की के साथ शादी करके आ जाते हैं तो आपके घर में अशांति है, कलह होगा, डेली के डेली लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा, वातावरण बहुत ख़राब हो जाएगा दोस्त, स्थिति बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये अशांत हो जाएगा। जब घर में जिस घर में हल्ला हो रहा है तो अशांत तो होना है, तो अशांत हो। लेकिन पति पत्नी दोनों आया है, 2 भी आया है, 5 भी आया, 2 6 बार आया है, 5 2 बार आया है। अतः लिख सकते हैं हर का गुणनखंड करने पर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है। अतः यह शांत होगा। हर का गुणनखंड करने पर 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप का है, अतः यह शांत होगा। ये दोनों क्या होगा, पति पत्नी सिर्फ है, शांत हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए किस तरह से बन रहा है, इसको आपको भी बनाना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं।
इसको ऊपर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त 5 नंबर का 29/343। 29/343 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 29/343। इसको बताना है शांत है या अशांत है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्त 343 के। तो कितना से लगेगा 343 लगा लीजिए। 3 एकम 3 7 से लगेगा। 7 चौके 28। 7 से लगाइए 7 चौके 28। 7 चौके 28 बच गया 2 7 63। 49 से लग गया। फिर 7 7 49। 7 एकम 7। यानी कहने का मतलब है 343 बराबर 7 पर पावर 3 के रूप का है। अतः यह अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती होगा। इस तरह से बनाएं, क्योंकि हम सिर्फ 2 और 5 को बोले थे, 7 को हम जिक्र नहीं किए थे, नहीं हम उसके और अदर संख्या के कहे थे। तो क्या बोले थे, ये स्पेशल 7 आ गया दोस्त, यह अशांत होगा। ठीक है, इसी तरह से सबको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 से चलते हैं। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 में है 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्त। किताब में थोड़ा सा देख लेते हैं कितना 6 में है। 23/2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 है। अब आपको देख रहे हैं, इसको हम क्या बोले थे, हर है। हर में देख लीजिए गुणनखंड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये उसके रूप में आया हुआ है, जिस रूप में हम बताना चाह रहे थे, इस रूप में आ चुका है। इसलिए क्या होगा, अतः यह शांत होगा। अतः यह शांत होगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 129 बटा कितना आ गया, 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 7। 2 पर पावर 2 उन्हें 5 पर पावर 7। आइए एक और कुछ है दोस्त, एक 7 पर पावर 5 पर पावर 7 है, और एक है 7 पर पावर 5। 7 पर पावर 5। अब क्या बोले थे, ये दोनों रहता तो ठीक रहता, शांत रहता, लेकिन इन दोनों के अलावे पति पत्नी के अलावे एक सौतन आ चुका है, तो 7। अतः यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अतः क्या हो जाएगा, अतः यह अशांत हो जाएगा, अशांत होगा, है ना। इसी तरह से सब बनाना है दोस्त। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है दोस्त, क्या 6/15 6/15 शांत है या अशांत है। हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 3 5 के 15 और 5 एकम 5। यानी कहने का मतलब है 15 बराबर 3 गुने 5। अतः यह अशांत होगा। 3 एक्स्ट्रा आया हुआ दोस्त, बोले थे कि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, अशांत होगा, है ना। इस तरह से बनाना है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका 35/50 है। 35/50 है। 35/50 है दोस्त। अब हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए 50 का। 2 से लगाएंगे 25, 5 से लगेगा 25, 5 एकम 5, यानी आ गया 50 बराबर, यानी 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2 आ गया। यानी कह सकते हैं कि दोनों रूप में है, तो इसको लिख सकते हैं, अतः यह शांत होगा। अतः यह शांत होगा दोस्त। हम समझा चुके हैं, ज़्यादा समझाने से कोई फ़ायदा नहीं, हम पहले से समझा चुका हूँ। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर है दोस्त। 10वां नंबर क्वेश्चन में है 77/210। 10वां नंबर क्वेश्चन है 77/210। 210 यानी हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से लगाइए, हो जाएगा क्या, 105। फिर 5 से लगाइए 1 5 55 से, 7 से लगाए 7 21 और 3 से लगाए 3 एकम 3। यानी कहने का मतलब है दोस्त 210 बराबर, यानी 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7 गुने 3, यानी 2 5 के अलावा 7 और 3 दोनों आया हुआ। अतः यह अशांत होगा। अशांत होगा दोस्त। यानी 10 नंबर तक हम इसको बता चुके हैं कि किस तरह से बनाना है, किस तरह से समझना है इसको। 2 और 5 के अलावा कोई और अदर संख्या नहीं आना चाहिए, यानी पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा सौतन नहीं आना चाहिए। तब ये समझिए कि आपका 1.4 का 1 नंबर कंप्लीट हुआ। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है दोस्त, उसको भी क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, दूसरा नंबर को भी, है ना। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख सकते हैं दोस्त किस तरह से बना हुआ है। चलिए 2 नंबर में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब इसमें उल्टा कर दिया है, जो शांत है अशांत है उसको अलग से लिखना है ना। आप तो उसी का सिर्फ अपोजिट कर देना है। 2 नंबर में सेम बाई सेम क्वेश्चन, हर क्वेश्चन सेम मिलेगा, सिर्फ उसको उल्टा कर देना है, क्या है नहीं है। जिसे 2 का 1 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है
3125, इस शुरू में फर्स्ट में ही लिखे थे 3125 ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा जो हम बता चुके हैं। बस इसको बोल रहा है क्या, ये शांत है या अशांत है। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारण को लिखिए जो शांत है या अशांत है। 13 बटा क्या हो जाएगा, 5 को 5 हो जाएगा। हम तोड़े थे 3125 के तोड़े थे, कितना से आया था 5 से 625, फिर 5 से तोड़े तो आ जाएगा 125, फिर 5 से तोड़िएगा तो आ जाएगा 25, फिर 5 से तोड़िएगा तो आ जाएगा 5, और फिर 5 से तोड़िएगा तो 5 एक कम 5, यानी 2 2 4 1 5, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 इतना आ रहा है, देख रहे हैं। अगर इसको बनाना चाहते हैं तो ऊपर में क्या करना पड़ेगा, 2 और 5 देना होगा। ऊपर वाला को क्या करना होगा, 2 और 5 देना होगा। तो नीचे हमको इसको 10 के रूप में बदल दीजिए। 10 के रूप में किस तरह से बदलना है, सब में नीचे से 10 से गुना कर दीजिए। देखिए 5 के 2 से गुना कर देंगे, यहो 10 बन जाएगा, गुने फिर यहो 5 के 2 से गुना कर देंगे, यहो 10 बन जाएगा, फिर 5 के 2 से गुना करेंगे, यहो 10 बन जाएगा, फिर 5 को 2 से गुना करेंगे, ये भी 10 बन जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 के 2 से गुना करेंगे, ये भी 10 बन जाएगा। यानी जितना बार नीचे 2 से किए हैं उतना बार यहाँ भी करना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 5 बार ऊपर भी करना है। अब देखिए क्या है सिस्टम, ऊपर हमको आ रहा है 13 गुने 32 आ जाएगा। 13 तो हमको पहले से है। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ गया। अब नीचे से कीजिए 5 दूना 10 5 दूना 10 5 दूना 10 5 दूना 10 5 दूना 10, यानी 1 2 3 4 5 देख लीजिए 10 पर पावर इतना आ रहा है। अब देखिए ऊपर गुना कीजिएगा, ऊपर गुना कीजिए 13 दूनी 26 के 6 बकिया 2 13 39 से 2 41, यानी 416 बटा कितना आ गया 5 इसको जितना अंक है उसको लिख सकते हैं दशमलव के रूप में, है ना। दशमलव के रूप में देखिए 1 2 3 अंक ऊपर है तो नीचे 5 शून्य है तो 5 अंक के बाद लगाना है 0 0 दशमलव 0, यानी इतना आ रहा है दोस्त। अगर दशमलव देकर ला रहे हैं तो, है ना। इस तरह से सभी हिसाब को बनाना है, सिर्फ उसी का अपोजिट दिया हुआ है जो अभी बनाए हैं 1 नंबर क्वेश्चन में, उसी का उल्टा कर दिया और इस तरह से उसको बनाना है। 1 नंबर बता दिए हैं, क्वेश्चन सेम बाई सेम है, बाकी इसी तरह से सबको करते जाइए। अगर इसको शून्य में बदलना है, शून्य में जिस तरह से नीचे हर को क्या करना है, शून्य में ला देना है, यानी 0 की संख्या के रूप में। जैसे 5 था, इसको शून्य में 10 के रूप में लिखना है, तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 10 के रूप में। जय शून्य है, जय शून्य के बाद दशमलव बैठा जाए काट छाट के। ऊपर नीचे जितना हर को गुना कीजिएगा 2 से 3 से जितना कीजिए उतना ऊपर भी करना होगा, क्योंकि 2 5 के रूप में होना चाहिए, 2 5 के रूप में लिख दिए, है ना। उसी प्रकार सब है दोस्त, कहिएगा तो एक बार हम समझा देंगे, है ना। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 17 बटा 8 था दूसरा क्वेश्चन, 17 बटा 8 था। 8 का अभाज्य गुणनखंड तोड़े थे दोस्त, कितना आया था, तो 2 पर पावर 5 आ जाएगा, तो 17 बटा 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए क्या हो रहा है सिस्टम, 2 गुने 2 गुने 2। अब इसको हमको 10 के रूप में लिखना है, तो कितना बार से गुना करे पड़ेगा, यानी सबके 5 से गुना करेंगे, यानी 2 गुने 5 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5, है ना। सबको कर दिए। अब जितना बार 5 से नीचे किए उतना बार 5 को ऊपर से भी करेंगे, है ना। तो लिख सकते हैं 17 गुने 125 बटा 5 दूना 10 5 दूना 10 लिख देते हैं 3 शून्य 1 2 3 1000। अब उसको ऊपर वाला से गुना कर दीजिए, ऊपर वाला को गुना कर दीजिए दोस्त, आ जाएगा कितना, आ जाएगा 2125 आ जाएगा, नीचे 1000। 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, 2.125 आ जाएगा, 2.125 आ जाएगा। देख लीजिए दोस्त, यही आपका आंसर आएगा। सबको इसी तरह करना है, जितना क्वेश्चन दिया हुआ टोटल को इसी तरह से करना है ना। और आगे कहिएगा तो बताएंगे, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए, तो बना लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि 3 को बता देते हैं, उसके बाद आप टोटल बना लीजिएगा। 3 नंबर 64 बटा 455 64 बटा 455 455 को तोड़ दीजिए। 455 को तोड़िएगा तो 91 से, और 63 91 और 7 एकम 7, यानी अशांत होगा। अशांत होगा जिसको आगे बढ़ना नहीं, जो अशांत होगा उससे आगे हमको नहीं बढ़ना है। जो शांत रहेगा उसको ही परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, अगर नहीं है तो उसको आगे नहीं बढ़ना है ना। जिस तरह से हम देख रहे हैं चौथा नंबर दिखा देते हैं। चौथा नंबर देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है दोस्त क्या, 15 बटा 1600 हम बताए हैं सब टोटल 16 के तोड़े हैं। 1600 के तोड़िए, अभी हम तोड़े थे, बताए थे कि 800 400 200 100 50 25 5 5, यानी 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2, है ना। 2 पर पावर 5, ये तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन इसको लिखना है, जो शांत रहता है उसको हमको लिखना पड़ता है किसके रूप में, दशमलव प्रसारों को लिखना पड़ता है। तो दशमलव प्रसारों को लिखने के लिए क्या करना होगा दोस्त,
वही बताए करना है, ये तो बताया हुआ है, इस तरह से करना है। इसको ऊपर तो 15 है और नीचे 2 पर पावर 6 उन्हें 5 पर पावर 2। अब देखिए इस पर 5 पर पावर 2 है, तो 5 पर पावर भी हमको 6 करना है, तो 5 पर पावर यहाँ 4 कर देते हैं, यहाँ 5 पर पावर भी 4 कर देते हैं ऊपर भी। और ऊपर से गुना कीजिए सबको, ऊपर से गुना कीजिएगा तो ऊपर वाला तो 615 गुने 625 आ जाएगा, 625 आ जाएगा। ऊपर वाला 5 पर पावर 4 कीजिएगा था। अब नीचे वाला के देखिए, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा दोस्त, कई शून्य हो जाएगा, 6 शून्य हो जाएगा, काहे कि 6 संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 से ऊपर वाला गुना कीजिए 15 से सबको, तो सबको गुना कीजिएगा तो आएगा 9375, 9375। नीचे कितना सुना, 1 2 3 4 5 6। अब 6 अंक के बाद दशमलव दीजिए, 1 2 3 4 5 6 दशमलव, यही आपका आंसर होगा दोस्त, देख लीजिए यही होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, बाकी होमवर्क में रहेगा, इसको टॉपिक ख़त्म कर देते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर के कह रहा है दोस्त कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रचार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 1, क्वेश्चन नंबर 3 के 1 दिया हुआ है 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख लीजिए कोई भी संख्या दोबारा नहीं आया है, परिमेय संख्या होगा, दशमलव काटिएगा, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव काटिएगा तो 9 को शून्य आ जाएगा, 5 6 7 8 9, 9 को शून्य नीचे आ जाएगा दोस्त, देख सकते हैं। अगर 9 को शून्य आ जाएगा तो ये P/Q के रूप में है, अतः यह P/Q के रूप में है, अतः यह P/Q के रूप का है। यह शांत हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, शांत होगा। जब P/Q के रूप में है तो यह शांत होगा दोस्त, शांत होगा। अगर P/Q के रूप में नहीं है तो अशांत है। अगर यानी कहने का मतलब है अगर परिमेय संख्या है तो शांत हो जाएगा, अगर अपरिमेय संख्या है तो अशांत हो जाएगा। परिमेय संख्या है तो शांत हो जाएगा, अगर अपरिमेय संख्या है तो अशांत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 3 का, क्वेश्चन नंबर 2 3 का दिया हुआ है दोस्त 0 दशमलव क्या है 1 2 0 1 2 0, फिर क्या दिया हुआ है, फिर 1 2 0 0 1 2 0 0, फिर दिया है 1 2 0 0, इसी तरह से बढ़ते दुआ, फिर दिया 1 2 जाएगा इसी तरह। अच्छा यह कुछ है, देखिए कोई भी संख्या देखते के साथ पता चल जाएगा कि अपरिमेय संख्या, अतः यह अपरिमेय संख्या लिख दीजिए, अतः यह अपरिमेय संख्या है, तो यह अशांत होगा, क्या हो जाएगा, अशांत होगा दोस्त। अब इसी में देख लीजिए क्या, 3 के 3 देख लेते हैं, 3 के 3 देख लेते हैं। जब 3 के 3 देखते हैं दोस्त तो क्या आता है 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पर क्या है, रैंकरिंग है। रैंकरिंग कहने का मतलब ये बार है, क्या है, बारिंग के नीचे 99 आता है, 99 आता है, सुनना भी इसके आगे होगा नहीं दोस्त, यही संख्या बार बार आएगा 99, जितना पर रैंकरिंग रहता है उतना बार 99 आता है। लिख Q बराबर क्या आ जाए, कितना 9 है, देख लीजिए दशमलव के बाद 9 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, अतः यह शांत होगा। तो आशा करते हैं दोस्त आप लोग समझ गए होंगे अच्छे ढंग से NCERT का ये 1.4 हम ख़त्म कर दिए दोस्त एक्सरसाइज। और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, आगे हम बताने की कोशिश करेंगे दोस्त, एकदम ईजी से ईजी तरीके से हम बताएंगे, है ना, ईजी से ईजी तरीके से बताएंगे दोस्त, टेंशन मत लीजिए दोस्त, बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, है ना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, लिखिएगा चैनल का नाम है दोस्त, लिखने के लिए बता देते हैं, पहले लिख लीजिएगा @MAGAHIYAMASTER मगहिया मास्टर @ लगा करके सर्च कीजिएगा, आपको मोबाइल में शो हो जाएगा दोस्त। इसको खोलिएगा, शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो सब इसमें है, 9th का भी है, 10th का है, कुछ कंपटीशन का भी है दोस्त। जो तैयारी कर रहे हैं छात्रवृत्ति के, नवोदय के, सैनिक के, उसके लिए भी इस चैनल में है दोस्त, जा करके पढ़ाई कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है, मिनटों के काम सेकेंडों में करने के लिए, जाकर के इसमें देखिए, बहुत अच्छे ढंग से हम ट्रिक को बताए हैं कैलकुलेशन के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद।